प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एआई सम्मेलन के दौरान अब तक 12 द्विपक्षीय बैठकें कर चुके हैं। आज दिल्ली के हैदराबाद हाउस में कुल 5 उच्च स्तरीय बैठकें यहां पर होने वाली हैं। ये द्विपक्षीय बैठकें होंगी। ये सभी बैठकें भारत की वैश्विक कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की नई दिशा देने वाली मानी जा रही है। सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात लिंकटेनस्टीन के प्रिंस एलोइस से होगी, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों, निवेश और वित्तीय सहयोग पर चर्चा यहां पर की जाएगी। इसके बाद स्लोवाक रिपब्लिक के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी के साथ ये बातचीत होगी, वार्ता होगी, जहां व्यापार, तकनीक और यूरोप भारत की साझेदारी प्रमुख रहेगी। इसके बाद श्रीलंका के राष्ट्रपति के साथ भी द्विपक्षीय बातचीत होनी है। वहीं दोपहर 1 बजे पीएम मोदी और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के बीच जलवायु परिवर्तन और वैश्विक शांति मुद्दों पर चर्चा होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस के प्रधानमंत्री के साथ ही बैठक करेंगे, जिसमें समुद्री सहयोग, निवेश और प्रवासी भारतीय समुदाय से जुड़े विषय यहां पर शामिल रहेंगे। भारत और फ्रांस की दोस्ती देखिए अब दुश्मनों के लिए काल बनती जा रही है। भारत को बहुत जल्द 114 और राफाल जेट्स मिलने वाले हैं। खास बात यह है कि भारत और फ्रांस की ग्लोबल रणनीतिक पार्टनरशिप में 114 राफाल जेट्स भारत में ही मेक इन इंडिया के तहत बनेंगे। इमैनुअल मैक्रों ने टाटा और एयरबस डील को आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम बताया। दोनों देश डिफेंस सेक्टर में एक मजबूत और अजेय सहयोग की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल ने साफ किया कि इस नए मेगा सौदे का मुख्य हिस्सा मेक इन इंडिया ही होगा। दोनों देश अब मेंटेनेंस, टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग में अपना सहयोग और ज्यादा बढ़ाएंगे। इन घातक राफेल जेट्स में ज्यादा से ज्यादा भारतीय पुर्जे लगाए जाएंगे। क्रिटिकल उपकरण भी भारत में ही तैयार होंगे और इससे देश की रक्षा ताकत और मजबूत होगी। साथ ही बड़े पैमाने पर भी रोजगार बढ़ेगा। सिर्फ आसमान ही नहीं, समंदर में भी भारत फ्रांस का दबदबा दिखेगा। इमैनुअल मैक्रों ने उम्मीद जताई कि पनडुब्बियों, जेट इंजन और हेलीकॉप्टर निर्माण में भी सहयोग बढ़ेगा। इमैनुअल ने इस डील को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम बताया। We don't have just a strategic partnership. We have a special global strategic partnership, which is unique, Yes. both for India and France. Yes. On Rafale, what we want to do is to expand. So India confirmed few days ago its willingness to indeed command a new bunch of Rafale, 114, and to co-produce. So the Make in India will be core in this new command. एआई इंपैक्ट समिट में पहुंचे नेदरलैंड के पीएम डिक शूफ ने न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत की और भारत की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि भारत में आयोजित एआई सम्मेलन का दुनिया की एआई पॉलिसी पर गहरा असर देखने को मिलेगा। So I think that the countries that were present at the conference yesterday and today all believe in the same aspect and really want to work together with business, with universities, with knowledge institutions and governments together, what we call in the Netherlands the golden triangle, to work very closely together to make sure we create this responsible AI and take full opportunity of AI at the same time, because it's a very important movement that if we have to catch up, and if we don't, we are on the wrong side of the economy. और देखिए, इंडिया एआई इंपैक्ट समिट के मंच पर दो दिग्गजों के बीच तनाव जैसे हालात भी दिखाई दिए। जब पीएम मोदी के साथ दुनिया की नामी कंपनीज के सीईओ एक दूसरे का हाथ पकड़कर अभिवादन कर रहे थे, तो ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन और एंथ्रोपिक के सीईओ डारियो अमोडेई ने एक दूसरे का हाथ नहीं पकड़ा। सैम ऑल्टमैन और डारियो अमोडेई आसपास खड़े जरूर थे, लेकिन दोनों ने एक दूसरे का हाथ नहीं थामा और मुट्ठी बांधे हाथ उठाकर खड़े रहे।